Hello friends, welcome to S Chemistry channel. Today we will study about the imperfection or defects in solid. Imperfection और डिफेक्ट क्या होते हैं भाई? देखो, कोई भी थिंग है, उसके अंदर कोई भी हम क्या कहेंगे, कोई खराबी आ गई तो हम कहेंगे ये डिफेक्टेड है ना। उसका कोई पार्ट डिस्ट्रॉयर हो गया, या वो फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली, या उसका जो स्ट्रक्चर था, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर था, स्टैंडर्ड था, उसके अंदर कुछ जो पार्ट है उसका डिस्ट्रॉयर हो गया, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर क्या है, डिफेक्ट है। यही है बात। तो ऐसे ही सॉलिड का जो है एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है हर एक सॉलिड का, है ना। तो उसके अंदर अगर कुछ कमी आ जाए, कोई चीज़, अब देखो कमी ऐसे भी हो सकती है ना। अगर हम मान लो कोई एक परफेक्टली चीज़ थी, उसके अंदर हमने कुछ ऐड कर दिया, तो एक तरह से उसका स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। उसके अंदर डिफेक्ट ला दिया उसका परफेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। तो वही बात है, कुछ अगर हम डाल देते हैं उसके अंदर तो भी उसमें डिफेक्ट आ जाता है। अगर हम कुछ उसके अंदर से निकाल लेते हैं तो भी डिफेक्ट आ जाता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर से, है ना। तो वही चीज़ है सॉलिड के अंदर। डिफेक्ट क्या होता है? एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल। क्या लिखेंगे हम? एनी डिपार्चर from perfectly ordered arrangement of constituent particle of constituent particles in a crystal is called imperfection या defect। ठीक है। परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट थी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, उसमें से कुछ डिपार्चर हो गया, ठीक है, सॉलिड के क्रिस्टल्स के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे हम? इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। imperfection or defect. Defects are of two types: point defect and line defect. जो पॉइंट डिफेक्ट है, एक पॉइंट पे जैसे डिफेक्ट आ जाए कोई भी एक एटम के अराउंड वगैरह, और लाइन डिफेक्ट में पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाए, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट जो है फर्दर थ्री टाइप्स। एक तो आपका हो गया स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। impurity defect. Now stoichiometry defects are of further four types जो हम स्टडी करेंगे। नंबर वन, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, देन शॉर्टकी डिफेक्ट, एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। नाउ नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू two main category: metal excess defect, metal deficiency। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब जो है मेटल, इसी में हम देखो इसको फर्दर समझ लेते हैं। मेटल जो एक्सेस डिफेक्ट है ना, वो मेटल की एक्सेस की वजह से होता है। एक्सेस मतलब ज़्यादा होना, है ना। तो वो आपका दो वजह से हो सकता है। क्या? या तो आपकी एनायन की वैकेंसी हो जाए, बाय एनायन वैकेंसी। भाई एनायन अगर उसमें से कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। आपको पता है कि मेटल क्या होते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की। वही मेटल होते हैं जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बन जाएंगे,
है ना। तो यहाँ पे हम बाय एनायन वैकेंसी, एनायन को अगर निकाल दें तो क्या पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बच जाएंगे ज़्यादा, तो यानी कि मेटल एक्सेस हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर दें वहाँ पे बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा कैटायन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है उसमें एक्सेस कर सकते हैं किसकी, मेटल की। क्लियर। इस तरह से आप बना लेंगे। इस तरह से आपको बनाने से ना एक तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, माइंड में ना ये सेट हो जाती हैं। इस तरह से हम शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं। अब देखो इस, अगर आपको इस अच्छे से पढ़ लिया पहले आपने, और इसके बाद अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो सिर्फ इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसका रिवीजन कर सकते हो। कैसे, फटाफट यहाँ से पढ़ोगे, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ लोगे, फिर इसके टाइप्स हैं पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। अब नाम से इंडिकेट है, आपको पता है पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, तो उसको आप फटाफट बोल सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लाइन डिफेक्ट को कर सकते हैं। नाउ देखो पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, है ना। उसके अंदर जो है स्टोकियोमेट्री में क्या होगा, स्टोकियोमेट्री जो है आपकी क्या होती है, देखो स्टोकियोमेट्री मतलब जैसे कोई रिएक्शन थी, हमने करा ए प्लस बी गिव राइज टू सी, तो हम यहाँ पे लगाते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ए के और 3 मॉलिक्यूल्स बी के कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो इनको क्या बोल रहे थे हम, स्टोकियोमेट्री है। इससे हमें पता चल जाता है कि कितना वॉल्यूम या कितने मोल्स या कितने मास जो है क्या है, मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट के कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। अब देखो स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि स्टोकियोमेट्री मेंटेन रहती है, यानी कि जितने भी आपके कैटायन है और एनायन का रेशो है 2:3 है इसमें, वो मेंटेन रहेगा आपका। ठीक है, चेंज नहीं होगा। अब इसमें है ना डिफरेंट टाइप्स के हैं फिर से। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी का नाम से इंडिकेट है, वैकेंसी मतलब कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, कुछ निकल जाएगा, है ना। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल अभी हम डिटेल में करेंगे, बस ऐसे शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको इससे थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल क्या होता है, कोई भी सॉलिड स्टेट है आपकी, उसके स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप होता है, हमने बोला था इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वो, है ना। तो वहाँ पे कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट अभी हम डिटेल में करेंगे क्या है, यहाँ से आपको अंदाजा नहीं मिलेगा नाम से, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से है। नाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल की एक्सेस से अभी बताया मैंने कि एक्सेस हो जाए मेटल की, एम पॉजिटिव है ना होते हैं, तो उनकी ज़्यादा हो जाए। कब होगी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, या तो एनायन आप ज़्यादा बढ़ा दो, या सॉरी एनायन को कम कर दो, या कैटायन को बढ़ा दो। क्लियर। नाउ मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी मतलब एम पॉजिटिव की डेफिशिएंसी, है ना। कैसे हो सकती है भाई, डेफिशिएंसी करनी है ना, या तो एम पॉजिटिव को निकाल लो या एनायन को बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट है ना, तो मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब कुछ ना कुछ बाहर, इम्प्योरिटी कब बोलते हैं हम, कि कोई ना कोई चीज़ मिलावट कर दें हम उसके अंदर, है ना। तो बाहर से कुछ हमने चीज़ उसके अंदर ऐड कर दी ऐसी वैसी चीज़, तो वो क्या हो गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतने इस मैप से थोड़ा सा माइंड में सेट हो गया होगा, है ना, एक माइंड मैप बन गया होगा आपके। तो अब हम फर्दर इनको है ना डिटेल में करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब इनकी है ना हम डेफिनेशन भी लिखते जाते हैं, ठीक है सबकी। तो पहला था हमारा कि डिफेक्ट की हमने डेफिनेशन कर ली, है ना। नाउ उसकी फर्दर टाइप्स है 2, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, है ना। तो नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी डेविएशन व्हेन डेविएशन आर अराउंड आर अराउंड ए पॉइंट और एन एटम, किसी भी एटम या एक पॉइंट, मान ले वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो एक पॉइंट है वहाँ का, तो उसके अराउंड अगर डेविएशन आए इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पता तो होना चाहिए ना है क्या पॉइंट डिफेक्ट, हम पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर। नाउ सेकंड था हमारा लाइन डिफेक्ट।
लाइन डिफेक्ट में क्या कह सकते हैं हम, व्हेन डेविएशंस एग्जिस्ट इन एंटायर लाइन और रो ऑफ लैटिस पॉइंट। पूरी लैटिस जो पॉइंट हमने पढ़ा ना, उसमें पूरी एक लाइन जो है, एक रो है, उसमें जो है डिफेक्ट आ जाए, कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। क्लियर। अब हम पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप्स को करते हैं डिटेल में। पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप्स पढ़े थे हमने, उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट था उसके अंदर आपका स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, है ना, ये पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है भाई, इफ स्टोकियोमेट्री नोट चेंज, अगर स्टोकियोमेट्री चेंज ना हो, नोट चेंज, तो उसे क्या कहते हैं, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। इसको इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं भाई, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट आल्सो कॉल्ड, यहाँ लिख लेना भाई, आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक का मतलब अंदर की तरफ, और थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है थर्म से, थर्म मतलब हीट और टेम्परेचर का जहाँ इफेक्ट हो, तो वो होते हैं थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्री के ये आपका क्या हो गया कि स्टोकियोमेट्री जहाँ चेंज नहीं होगी। फर्दर इसके टाइप्स थे वो करते हैं। स्टोकियोमेट्री के फर्दर टाइप्स थे, उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट नंबर क्या था अभी, वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। अब वैकेंसी डिफेक्ट है, नाम से ही इंडिकेट है, वैकेंसी हो जाएगी, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, है ना। तो वही लिखना है हमने, व्हेन सम ऑफ लैटिस साइट्स आर vacant, then defect is called vacancy defect। समझ आ गया अभी। जब लैटिस साइट की जो है वो कुछ वैकेंट हो जाए, हमने पढ़ा है ना, सॉलिड के जो है वो लैटिस से बना होता है, लैटिस क्रिस्टल से, है ना, और लैटिस क्रिस्टल फर्दर यूनिट सेल से बने होते हैं। तो लैटिस में अगर कोई वैकेंसी आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे हम समझते हैं कोई एग्जांपल से, ऐसे हमारा ये क्रिस्टल्स जो है अरेंज है, इसके अंदर पार्टिकल्स, ठीक है। मान लो ये है ए बी ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, बी ए बी की अरेंजमेंट है आपकी क्रिस्टल्स की, ठीक है। अब इसके अंदर वैकेंसी मतलब कोई भी मान लो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अब ये ए था, ये वहां से आपका क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है, अपनी साइड को छोड़ के कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, ये ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, देखो वैकेंसी क्रिएट होगी, क्रिस्टल लैटिस में जो है वैकेंसी क्रिएट होगी, लेकिन ये क्या है आपका, रहा तो किसके अंदर ही, सॉलिड के अंदर ही रहा ना, यहीं पे स्पेस में चला गया बस, इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो स्टोकियोमेट्री तो आपकी चेंज नहीं हुई, ठीक है, तो इसलिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इसलिए ये क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। अभी एग्जाम में आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, वैकेंसी डिफेक्ट में डेफिनेशन के बाद आपने इसका पहले तो ये एकदम जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ना वो बना देना है ये, उसके बाद आप ये डिफेक्ट वाला स्ट्रक्चर शो कर देना, ठीक है, जिसमें आप इस ए को क्या है किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में दिखा देना, सेम बना देना भाई, समझ आ गया होगा। तो यहाँ आप लिख देना वैकेंसी डिफेक्ट, ए बी का बना के कहीं से भी चाहे बी निकाल देना चाहे ए निकाल देना, उसको उसमें कर देना और साइड दिखा देना वैकेंट, ठीक है, तो इस तरह से शो कर देना। सेकेंड टाइप था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है भाई, जब कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाए, साइट के अंदर आ जाए। इंटरस्टिशियल स्पेस पढ़ा था ना हमने, क्या होता है, जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे गैप होता है,
है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं इसको, या साइट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो है आ जाते हैं। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको, व्हेन सम एक्स्ट्रा constituent particles are present in interstitial site, this result, अब इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा, this increase डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी इससे। डेंसिटी क्या होती है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम तो हमारा यही रहेगा, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या आ गए, किसके अंदर आ गए, इंटरस्टिशियल साइट में आ गए। तो मास इंक्रीज हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर। तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है डेंसिटी। थर्ड टाइप हमारा था शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, देखो ये है ना, आयनिक स्पीसीज में होता है, आयनिक जो सॉलिड होते हैं ना वहाँ पे होता है। तो आयनिक सॉलिड में क्या होते हैं, कैटायन और एनायन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन जो है वहाँ से मिस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्या, कैटायन और एनायन इक्वल नंबर के, एक यानी 2 कैटायन जाएंगे तो 2 ही एनायन जाएंगे। तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, when an ion, when in an ionic लिख लो, when in an ionic crystal equal number, ऐसे कभी भी नहीं लिखना, पूरा लिखना, equal number of cations and anions are missing from their लैटिस साइट से इक्वल नंबर के कैटायन और एनायन मिस होंगे, तो उसे हम बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है। अब देखो शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस हो रहे हैं। पहले तो हम इसको है ना एक स्ट्रक्चर से ड्रॉ करते हैं, इसको है ना हम ऐसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर टाइप में कुछ आप एक्सप्लेन कर देना। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ जाता है कि आपको अच्छे से क्लियर है। दूसरा, आपको भी लंबे समय से याद रहेगा ये कि आपने अगर किसी भी स्ट्रक्चर से ड्रॉ किया तो माइंड में हमारे क्या है, एक स्ट्रक्चर, एक पिक बन जाती है ना, वो लंबे समय तक याद रहता है फिर। तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव स्पीसीज है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो स्ट्रक्चर है परफेक्ट। अब इसमें हमने डिफेक्ट क्या करना है, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो उसमें क्या करने थे, आयन और कैटायन जो है हमने मिस करने हैं। तो इसको बना देंगे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये था बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव मैंने यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है। बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। यहाँ से मैंने ए जो है ए पॉजिटिव नहीं, यहाँ से भी पहले भी ए पॉजिटिव किया था ना, बी नेगेटिव कर लो, बी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये है। ठीक है। तो एक जगह से हमने पॉजिटिव स्पीसीज कर दी, एक जगह से नेगेटिव। एक ही किया है ना, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन आपको मिस करने हैं। तो यहाँ आप लिख लेंगे इसको शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर। इस तरह से आप है ना ड्रॉ कर देना कुछ भी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कैटायन और एनायन कुछ पार्टिकल यहाँ से चले गए हैं, तो क्या हम कह सकते हैं इसको कि इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज। भाई मास चला गया है कुछ, वॉल्यूम तो वही है,
मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है डेंसिटी, तो मास आपका चला गया, डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है ना, तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो शॉटकी डिफेक्ट में आपकी डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। उसके बाद एक आती है टर्म इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब कैटायन और एनायन की वजह से होती है जो, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। देखो इसमें इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज गायब हुए हैं, यानी कि जो इसकी न्यूट्रलिटी थी पहले वही क्या है, मेंटेन रहेगी, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कैटायन चला जाता तो देखो कैटायन स्पीसीज बाहर चली जाती, ए पॉजिटिव चली जाती, तो पीछे एनायन वाली स्पीसीज रहती, तो एनायन रह जाता, नेगेटिवली चार्ज रह जाती। लेकिन यहाँ दोनों ही चले गए, एक इक्वल गए हैं वो भी, तो क्या है, न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगी। क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस्ड, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, न्यूट्रलिटी जो है बैलेंस रहेगी। नाउ द कंपाउंड शोइंग शॉटकी डिफेक्ट, कौन से कंपाउंड है जो शॉटकी डिफेक्ट शो करेंगे, कैसे यहाँ आप पता करेंगे। एक तो वो कंपाउंड जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पता किया था ना, क्या था अभी, जैसे कोई स्पीसीज है उसके अराउंड नेबर में कितने अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। 1 2 3 4 5 6, जैसे इस सेंटर वाले के का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, ठीक है। सेकंड, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, वो कंपाउंड जिनके जो कैटायन और एनायन है उनके साइज में स्मॉल डिफरेंस हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो कंपाउंड क्या है, शॉटकी डिफेक्ट शो करेंगे। एक तो वो जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, दूसरा वो कंपाउंड जिनके साइज जो जिसके कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है, KCl है, AgBr है, सीजियम क्लोराइड है, CaCl, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, कैटायन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना, तो इनके साइज में क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या शो कर रहे हैं, शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, फोर्थ टाइप, पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स कर रहे हैं हम, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, कोई भी आयन जो है, व्हेन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, अपने लैटिस साइट से क्या है, मिस हो जाता है, लैटिस साइट, एंड occupied द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। एक होती है लैटिस साइट, एक होती है इंटरस्टिशियल साइट। देखो हम बनाते हैं इसको इस टाइप से, हम बनाते हैं लैटिस साइट। एक सॉलिड है आपका ए बी टाइप का, ठीक है, ये उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप से है, ए पॉजिटिव ए बी टाइप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये क्या है, लैटिस साइट है, और ये जो बीच में गैप है इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टिशियल साइट, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, है ना। और ये जो इसमें ऑक्युपाइड है वो हो गया आपका लैटिस साइट, ठीक है। अब देखो कोई भी आयन अपने लैटिस साइट से मिस होकर कहाँ चला जाए, इंटरस्टिशियल साइट में, जैसे ए पॉजिटिव यहाँ चला गया, अच्छे से दिखने में, ए पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से मिस होके इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखो इसमें, अब देखो डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर तो गया नहीं है,
अपनी लैटिस साइड को छोड़ के कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइड में चला गया, तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा बदी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, देखो कोई भी आयन बाहर तो गया ही नहीं है, कैटायन भी यहीं पे ही है, एंड जो कैटायन हमारा लैटिस साइड को छोड़ा है, तो न्यूट्रलिटी भी क्या रहेगी, बैलेंस्ड, वही रहेगी, रिमेन सेम, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में भी। अब कौन से कंपाउंड भी फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे, कंपाउंड शोविंग फ्रैंकल डिफेक्ट, कौन से करेंगे, बिल्कुल अपोजिट है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट का, वहां पे क्या था, हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ आएगा हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कंपाउंड जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो, दूसरा उसमें क्या था, स्मॉल डिफरेंस था इन साइज ऑफ कैटायन आयन, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ cation and anion. For example, AgCl, AgBr, जिंक सल्फाइड, AgI एटसेट्रा, ये सारे जो हैं फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। देखो यहाँ पे AgBr शॉर्ट के डिफेक्ट में भी था और फ्रैंकल में भी होता है, ये दोनों में शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, शॉर्ट के डिफेक्ट भी शो करता है। इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कई बार कि ऐसे कोई भी कंपाउंड का एग्जांपल बताओ जो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट के डिफेक्ट दोनों शो करते हैं। ये तो था भाई हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स, 4 हमने कर लिए, पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स थे ना, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब स्टोकियोमेट्री के भी 4 टाइप्स थे, जिसमें हमने वैकेंसी डिफेक्ट किया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किया और शॉर्ट की डिफेक्ट किया और फ्रैंकल डिफेक्ट किया। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट डिफेक्ट का सेकंड टाइप है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।